हेलो गाइस, दिस इज निधि एंड वेलकम टू कैम बायोहॉलिक। लास्ट वीडियो में हमने यूकैरियोटिक सेल ऑर्गन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के बारे में जाना था। आज हम एक दूसरा सेल ऑर्गन जो कि यूकैरियोटिक सेल का एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसे कि हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट ईआर से रिलेटेड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जिसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है। इस सेल ऑर्गन को हम लिपोकॉन्ड्रियन और डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसको सबसे पहले डिस्कवर LST जॉर्ज ने 1867 में किया था और इसकी जो नेमिंग है इसको कैमिलो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो नेम है वो कैमिलो गोल्जी ने 1855 में दिया था। अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की ऑक्यूरेंसी देखें तो हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो यूकैरियोटिक सेल में तो ये प्रेजेंट होता है, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी जो प्लांट सेल होती है जैसे कि फंगस की सेल, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इसके अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसका शेप और साइज जो होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि जो ज़्यादा एक्टिव सेल्स होती हैं उसके अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है, कंपेरेटिवली जो इनएक्टिव सेल्स होती है उसके अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो कम डेवलप्ड होता है। अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये मेनली 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल एंड गोल्जियन वैक्यूल। ये जो सिस्टर्नी है ये 4 से 7 बैक टाइप ट्यूबुलर फ्लैट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जिसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है। ये जो सिस्टर्नी है इसमें दो सिस्टर्नी के बीच का जो गैप है वो 200 से 300 एंगस्ट्रॉम होता है। और सिस्टर्नी का जो कॉनकेव साइड है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है, उसे हम ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस कहते हैं। और इसका जो कॉन्वेक्स साइड है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर एनवेलप की तरफ प्रेजेंट होता है, उसे हम इसका सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ये जो सिस्टर्नी होती है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ER या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ पैरेलली या फिर कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में अरेंज होता है। इसके मैच्योरिंग फेज पे सेक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं यही बाद में बड़े होकर लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं। ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स ये जो होते हैं ये स्मॉल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका डायामीटर होता है वो 600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और ये जो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होते हैं ये मेनली गोल्जी बॉडी का जो कॉन्वेक्स फेस होता है वहाँ पर ER और गोल्जी बॉडी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन है वो बडिंग और कंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। जो वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मेनली 2 टाइप के वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है स्मूथ वेसिकल्स और एक होता है रफ वेसिकल्स। ये जो स्मूथ वेसिकल्स होते हैं इनका डायामीटर जो होता है वो 20 से 80 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये जो वेसिकल्स होते हैं इनका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, इसे हम सेक्रेटरी वेसिकल्स भी कहते हैं। और जो रफ वेसिकल्स होते हैं इनका जो डायामीटर होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम तक होता है। क्योंकि इनका जो सरफेस होता है वो रफ होता है इसीलिए इसे रफ वेसिकल्स कहते हैं। और ये सिस्टर्नी के एज पर प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का लास्ट पार्ट होता है गोल्जियन वैक्यूल्स। ये जो गोल्जियन वैक्यूल्स होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं और बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये गोल्जी बॉडी के मैच्योरिंग फेज पर प्रेजेंट होते हैं और इसका जो डायामीटर होता है वो 750 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और ये जो गोल्जियन वैक्यूल्स है इसका जो फॉर्मेशन है वो सेक्रेटरी जो वेसिकल्स होते हैं उसके फ्यूजन के थ्रू होता है। अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें, तो ये मेनली फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बना होता है। डबल मेम्ब्रेन जो होती है इसकी वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। और फॉस्फोलिपिड में भी मेनली सिफिलिन और लेसिथिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी में एंजाइम्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ATPase, ADPase, CTPase, TPP, UNDPH, NADPH एक्सेट्रा एंजाइम्स जो होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं।
अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का उनके फंक्शंस देखें तो हम देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे फंक्शंस करता है। फॉर एग्जांपल सिक्रेशन करना। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये पैकिंग, फिनिशिंग और स्टोरेज का सेंटर होता है। ये क्या करता है कि अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको वेसिकल्स में चेंज कर देता है, और ये जो वेसिकल्स होते हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मैच्योरिंग फेज से रिलीज कर दिए जाते हैं। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है उस टाइम एक्रोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो मैच्योरिंग फेज पर जो वेसिकल्स प्रेजेंट होती है वो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं, और अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। और ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।